नमस्कार दोस्तों। कोई मरीज अगर किसी बीमारी से सफरिंग कर रहा है, एक लंबे समय से त्रस्त है, परेशान है, असह्य वेदना में चल रहा है जीवन उसका, और उसको ऑपरेट करना है, उसकी सर्जरी करनी है। अगर जिस बीमारी से वो पीड़ित है उसका सर्जरी ही निदान है कि बगैर विदाउट ऑपरेट किए उसको इस समस्या से या इस पीड़ा से विराम नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। अब अगर यहाँ पर उस पेशेंट का अगर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसको बगैर एनेस्थीसिया दिए बगैर ही, अगर विशेषज्ञ दिए बगैर ही अगर उसका सर्जरी करने की कोशिश की जाती है, और बहुत लंबी सर्जरी की प्रक्रिया, क्या ये संभव होगा? क्योंकि निषेचक देना जरूरी होगा, उनको उसको एनेस्थीसिया देना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। बगैर उसको बेहोशी के आप उस जो कि एक लंबे समय से पीड़ा उसके पास चली आ रही थी उसको निदान नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की टीम है जो जो ऑपरेट करना है जिनको, उनको बगैर उसको एनेस्थीसिया दिए बगैर उसको इस ऑपरेशन को किया नहीं जा सकता है। उसको चेतन विहीन करना जरूरी होगा उसको। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 35 से जो है, जिसको कि 2019 5 अगस्त को भारतीय संसद द्वारा हटा दिया गया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। कुछ उसकी अलग विशिष्ट अधिकार दिए गए थे, कुछ अलग हटके, जो कि सारे देश में एक से ही अधिकार होते सभी के। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था और उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, संविधान प्रदत्त थे, जो कि धारा 370 और अनुच्छेद 35 ए के तहत दिए गए थे। तो इसको भारतीय संसद ने एक विधेयक लाके इस इसे हटा दिया गया था। और उस समय कुछ सोशल मीडिया और जो मीडिया है उस पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी गई थी। बहुत लंबे समय तक ये नेटवर्किंग बंद रही, सोशल नेटवर्किंग, और कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी गई थी। तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको लेकर टिप्पणी करी थी कि ये अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक अधिकारों का हनन है प्रदेश की जनता का, जो कि वहाँ पर इस तरह की स्थिति लागू की गई है कि जो सोशल मीडिया और मीडिया पर जो पाबंदी लगाई गई है वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है। अब सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा इशू था, इतना बड़ा मुद्दा था भारत के लिए, जो कि एक ऐसा पीड़ाजनक, जो कि एक हमें ऐसा जख्म था हमारे उसमें, जिसकी कि एक भारत की संप्रभुता और जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, उसको लेकर एक चुनौती थी वो, जो हालांकि सरकार ने बड़ी मुस्तैदी और बड़ी सक्रियता से इसको लाकर, इस धारा को हटाकर भारत की संप्रभुता और इंटीग्रिटी को एक मजबूत आधार दे दिया यहाँ पर। लेकिन कुछ राजनीतिक यहाँ पर उसको, जो सोशल मीडिया या जो मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, तो उसको लेकर सवाल उठाए थे। तो ये निहायत ही गलत हैं अगर किसी भी एंगल से आप देखें, पहलू से देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए आप जहाँ पर इतनी बड़ी समस्या का निदान कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आप सोचें कि जो बगैर एनेस्थीसिया दिए बगैर ही आप ऑपरेशन करने वाली बात नहीं हो सकती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पाबंदियाँ आयद करनी होंगी, क्योंकि स्थितियाँ विकट हो सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा जख्म है वहाँ पर कि उसको भरने के लिए हमें स्थितियों से निपटने के लिए ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के तहत ही
ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है, ना कि ये लोकतंत्र का पर आघात है। ये एक मजबूरीवश उठाया गया कदम होता है, क्योंकि ये अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि कानून और व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है और इसमें अराजकता उत्पन्न होने की काफ़ी स्थिति रहती है। मसलन देश में कभी कहीं भी उपद्रव होता है या कोई भी ऐसी बातें होती तो उपद्रव होता है, या तो वहाँ पर धारा 144 या कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे, वहाँ पर उनसे हम वंचित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं सरकारों को। ये मजबूरी होती है, क्योंकि अराजक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, उपद्रव की स्थिति पैदा हो जाती है और हिंसात्मक स्थितियाँ पैदा होती हैं, जिससे कि बहुत सारा नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। और जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो अपने आप वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, हटा ली जाती हैं सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो राजनीतिक लाभ के लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन की बातें की जाती हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, निराधार होती हैं। क्योंकि देश सर्वोपरि होता है, क्योंकि देश की संप्रभुता और अक्षुण्णता को लेकर हमें संवेदनशील रहना पड़ता है, क्योंकि जो धारा 370 था, एक ऐतिहासिक कदम था भारतीय इतिहास में, एक मील का पत्थर था, जो एक जख्म था, जो हमें हमेशा एक पीड़ा देता था। उससे मुक्ति मिली, लेकिन एक उसके लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा, वहाँ की जनता को कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ी हैं, लेकिन ये एक बेहतरी के लिए एक आपात कदम उठाया गया था। तो इसको दूसरे संदर्भ में लिया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ये आरोप लगाए गए थे सरकार पर कि देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जीडीपी गिर रही है, लोग बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं, और उसको उसको ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कदम सरकार उठाती है। लेकिन गौरतलब बात है, ये महत्वपूर्ण मसले हैं, ज़रूर इनकी अहम भूमिका है, ये मसलों का निदान होना चाहिए। लेकिन जो ये मसले हैं, ये संप्रभुत्ता या किसी भी देश की अखंडता, इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ऐसे स्टेप उठाने बहुत आवश्यक होते हैं। ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि इन बातों को दरकिनार कर दिया जाए, जो हमारी बेसिक समस्याएं, मौलिक समस्याएं हैं, जिसको लेकर जनता त्रस्त रहती है, परेशान रहती है, जो आवश्यक हमारी ज़रूरतें हैं उनको वो सही ढंग से हमें नहीं मिल पा रही व्यवस्था में, बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन बातों को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की जो सीमाएं, सरहद है, और इनको लेकर भी हमें संवेदनशील रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देश अगर मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा, तो इन समस्याओं से भी हम लड़ेंगे, और इन दोनों ही समस्याओं से हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा। और एक मोर्चे को हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी मोर्चे को इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों ही तरफ हमने ध्यान देना है। देश की आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति दोनों ही सुधरे, इसी तभी देश आगे बढ़ता है और मजबूती मजबूती से आगे बढ़ता है।